हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। इनमें से कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो जब भी हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं या फिर ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं तो हम जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में इन ग्रुप्स की बात करते हैं कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड, और जनरली हम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को लेते हैं तो हम एरोमेटिक कंपाउंड की जगह बेंजीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन पे अगर मान लो हमने ये अलग अलग ग्रुप अलग अलग टाइम पे लगाए, जैसे पहले हमने NH2 ग्रुप लगाया, फिर हमने OH लगाया, फिर हमने NO2 लगाया, फिर साइनाइड लगाया, और इस तरीके से हमने चेक किया कि उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन ग्रुप्स के कारण मेटा पोजीशन पे अगर बढ़ रही है तो वो ग्रुप क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़े हुए हैं और ऐसी कंडीशन में अगर ये ग्रुप मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो इन ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग। और अगर ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाए तो इनको हम बोले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, इनकी कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। मतलब खुद जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, दीज ग्रुप्स डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी the electron density on aromatic compound या फिर एरोमेटिक रिंग्स। और हम जनरली क्या लेते हैं, एरोमेटिक रिंग बेंजीन, सॉरी बेंजीन। तो बेंजीन रिंग लेते हैं हम जनरली। तो दीज ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग्स एंड डिक्रीज द rate of electrophilic aromatic substitution reaction ठीक है, तो हमने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी खुद की नेचर क्या होती है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर रखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं दीज ग्रुप्स हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सॉरी हमने एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग गलत लिखी थी। ठीक है, तो दीज ग्रुप्स हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखते हैं एंड साथ में क्या लिखेंगे हम, जनरली दीज ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। जनरली these groups are meta directing। ठीक है, तो हमने यहाँ पे की कंसेप्ट लिख दिया। की कंसेप्ट में हमने सब कुछ चीजें लिख दी जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, और हमने ये भी लिख दिया कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ही मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जब हमने बेंजीन के साथ में, जरूरी नहीं है हमें बेंजीन लेना, लेकिन हम एग्जाम समझने के लिए यहाँ पे बेंजीन ले रहे हैं। अगर हमने बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा दिया तो जो NH2 ग्रुप होता है ना, ये प्लस R इफेक्ट लगता है। इसके पास में लोन पेयर भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके पास में,
लोन पेयर प्रेजेंट है और ये प्लस आर इफेक्ट लगाता है, और प्लस आर इफेक्ट लगाने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी खुद की क्या करेगा, और तो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है प्लस आर इफेक्ट होने के कारण। ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पेरा पोजीशन है। तो हमें और साथ में क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इस बेंजीन रिंग पे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो जो NH2 है ना, ये क्या हो गया यहाँ पे, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर हम वहीं पे, और एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया तो यहाँ पे साथ में क्या बोलेंगे हम, ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, तो हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में, OH ग्रुप है। अगर हमने जो बेंजीन रिंग है हमारे पास में, इस पे OH ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो OH के पास में भी क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और OH भी क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और साथ में ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास में क्या है, NO2 ग्रुप। तो जब हम मान लो हमने बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप लगाया, तो जो NO2 ग्रुप होता है ना, ये माइनस आर इफेक्ट लगाता है। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट लगाता है और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। मतलब दोनों इफेक्ट इसके क्या है, माइनस है। मतलब ये दोनों ही इफेक्ट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है। और हम साथ में इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हमने अभी पीछे लिखा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और साथ में इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यही होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर हम फोर्थ को और देखते हैं। फोर्थ है साइनाइड। अगर हम बेंजीन रिंग पे क्या लगा देते हैं, साइनाइड ग्रुप लगा दें, तो जो साइनाइड ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। जो साइनाइड होता है, इसमें हम यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं। जो साइनाइड, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। जो साइनाइड है, ठीक है, और जो साइनाइड होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसलिए हम और क्या बोल सकते हैं इसको, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि ऑर्थो और पेरा पे बनेंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जो लगभग 80 टू 90 टू 95% तक बनता है ना, वो ग्रुप हमारा क्या होगा, मेटा पोजीशन पे ही बनेगा। ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो जो थर्ड ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी जो NO2 ग्रुप और जो साइनाइड ग्रुप है, ये दोनों ही क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब हम ऑप्शन में देखते हैं NO2 एंड साइनाइड, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।